और महाराज क्या दशा है उस द्रौपदी की। आज द्रौपदी प्रार्थना कर रही है और सारी सभा में महाराज इधर दुर्योधन ने आवाज लगाई दुशासन से, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचो, द्रौपदी की साड़ी खींचना प्रारंभ करो, उसे नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा लो। अब महाराज दुशासन आगे बढ़ा है और द्रौपदी कौरव दल के बीच में अकेली घिरी है। उस मैया की कोई टेर नहीं सुन रहा है। अरे कौरव दल में घिरी अकेली, अरे कौरव दल में घिरी अकेली और मेरी आसी जाएगी। और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। बोली द्रौपदी और जवाब दिया है। अरे मैं कुल बधू तुम्हारे कुल की, अरे मैं कुल बधू तुम्हारे कुल की, मेरी हंसी न करवइयो, मोए दासी ले हो बनाए मगर मोए नंगी मत करवइयो। वाला कोई नहीं है, पांचों पति अपनी गर्दन डाल करके नीचे बैठे हैं। ए सारा बैठे सारा डार सभा में मर्यादा मिट जाएगी। और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। द्रौपदी बोली अगर मेरे पतियों ने जुआ खेला तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, इसकी मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अरे पांचों पति जुआ में आ रहे और दोष का जमी मेरो और एक दिना करवाए दिए अमास्ते का पूरा को
खून से हम अपने केस नहीं धोलेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। और ऐसा ही नहीं, एक कौरव दल तेरो नाथ कराई में बोली, एक कौरव दल तेरो नाथ कराई में तो चैन पे सोए के रहे और तेरी छाती के खून से तो समन के सब धोए के रहे। सभा में प्रण किया कि हे दुर्योधन, जब तक मैं तेरी जंगा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। उसी समय अरे तोड़ी लाग भीम प्रण कीनो, अरे तोड़ी लाग भीम प्रण कीनो, सब फांसी कट जाएगी। द्रौपदी की जितनी जल्दी हो सके इसकी साड़ी खींचो, इसे नग्न करके मेरी जंगा पर बैठाल दो। दुशासन चला और जाकर के द्रौपदी के पास पहुंचा और महाराज द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचने लगा है। द्रौपदी ने महाराज जितने सभा के लोग थे सबसे मदद मांगी, पितामह भीष्म से मदद मांगी, अपने 5 पतियों से मदद मांगी, लेकिन उस सभा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो द्रौपदी की आज लाज को बचा सके। अंत में जब द्रौपदी ने ये जाना कि अब मेरी टेर को कोई नहीं सुनेगा, मेरी लाज को कोई नहीं बचाएगा, तो महाराज द्रौपदी को फिर याद आई अंत में भगवान की। जैसे ही अंत में भगवान की याद आई तो महाराज द्रौपदी रो करके बोली, कन्हैया हे मेरे नाथ, अब तुम्हारे सिवा यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है।